नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लक्ष्य पाठशाला। आज क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर नंबर 7 त्रिभुज के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को और बहुत ही बढ़िया वाले क्वेश्चंस को हम देखेंगे जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा में काम आ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अपने पास थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट में चलते हैं। दो आकृतियाँ सर्वांगसम होती है यदि उनकी एक ही आकार और एक ही माप हो। तो कई बार पूछ लेता है सर्वांगसम किसे कहते हैं, तो ये डेफिनेशन दे सकते हो। फिर सर्वांगक्षमता के कुछ नियम होते हैं, जैसे पहला नियम है SAS। यदि S का मतलब साइड, A का मतलब एंगल, तो आप कह सकते हो कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो। ठीक है। एक और होता है ASA, इसमें दो एंगल और एक साइड, तो दो त्रिभुज हैं वो सर्वांगसम होंगे यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उसके अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उसके अंतर्गत भुजा के बराबर हो। तीसरा, जब तीनों भुजाएं बराबर हो, SSS नियम। दो त्रिभुज हैं सर्वांगसम होंगे यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के क्या हो, बराबर हो। एक समबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं, जैसे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, दो भुजाएं बराबर हैं, इन बराबर भुजाओं पर बनने वाले जो सम्मुख कोण हैं, ये जैसे B और C है, तो ये बराबर होंगे। ये वेरी मोस्ट है, ये आपको याद रखनी है। तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि अगर किसी त्रिभुज के बराबर कोण, ये बराबर B और C हैं, तो इस पर जो सम्मुख भुजाएं होगी, B के सम्मुख होगी AC और इसके सम्मुख हो गई AB, तो ये भुजाएं क्या होगी, बराबर। तो ये कई बार पूछ लेता है, ये इसी का विलोम है, अच्छे से याद करना है आपको। ये वाला पूछा हुआ भी था। समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, तो वो रिक्त स्थान दे देता है। इस बार ये आ सकता है, पिछली बार आया था समान भुजाओं वाले दो वर्ग खाली स्थान होते हैं तो सर्वांगसम होते हैं, तो इस बार क्या आ सकता है, समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त खाली स्थान होते हैं तो क्या आएगा, सर्वांगसम आएगा। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से रिक्त स्थान में। किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है। समबाहु में प्रत्येक कोण बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज है तो ये वाला भी 60, ये वाला भी 60 डिग्री और ये वाला भी 60, तीनों कोण बराबर होंगे। यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रम से दूसरी त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज हैं, ये समकोण त्रिभुज है, दूसरा समकोण त्रिभुज, यहाँ पर एक तो ये 90 डिग्री का वैसे ही बराबर हो गया। फिर ये कह रहा है कि एक तो भुजा बराबर हो, एक तो इसका कर्ण और एक क्या हो जाए, इसकी भुजा बराबर हो जाए, तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों कैसे हैं, सर्वांगसम है। चलिए, ये वाला जो चैप्टर है आपके, इसमें से 4 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे ईयरली एग्जाम में। तो मोस्ट क्वेश्चंस कौन से हैं हम देखते हैं। पिछले साल भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे, देखते हैं पिछले साल क्या पूछा। और बहुत ही आसान क्वेश्चन भी पूछता है वो। एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल क्या होगा। कोई भी अपने पास त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज अगर लिया हमने, तो वो त्रिभुज के तीनों अंतः कोण, यहाँ पर ये पहला, ये वाला दूसरा, पहला कोण कोई से कितने भी डिग्री का हो सकता है, ABC, तीनों का योगफल हमेशा कोण A, कोण B, कोण C, तीनों का योगफल कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है। तो इसका कौन सा आंसर आ जाएगा, C इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु में क्या होता है, कोई भी हम ट्राइंगल लें, यहाँ पर कोई भी ट्राइंगल लिया, यहाँ पर इस ट्राइंगल में ये दो भुजाएं अगर बराबर है तो वो कैसा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज में अपने पास दो भुजाएं बराबर होती है, तो इसने पूछा समद्विबाहु भुज की कितनी भुजाएं समान होती है, तो कितनी होगी, 2 होगी। तो इसका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, A ऑप्शन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भाग क्या होते हैं, बताइए क्या होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए, समान भुजाओं वाले दो वर्ग, अभी बताया था आपको, बताइए क्या होते हैं समान भुजाओं वाले, सर्वांगसम होते हैं। और इस बार त्रिभुज वाला, त्रिज्या वाला पूछ सकता है वृत्त की, जो समान त्रिज्याएं वाले दो वृत्त हैं वो क्या होंगे, सर्वांगसम। तो यहाँ पर भी सर्वांगसम और उसमें भी रिक्त स्थान में सर्वांगसम ही आएगा। SSS नियम लिखिए, बताइए SSS नियम क्या होता है। अभी आपको बताया था, यहाँ पर दो त्रिभुज हैं। चलिए डेफिनेशन वापस देखिए SSS वाली। यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, यदि एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, SSS सर्वांगक्षमता का नियम कहेंगे। तो यहाँ पर सर्वांगक्षमता का नियम वहाँ से लिख सकते हैं आप। ठीक है,
नेक्स्ट में चलते हैं। ये क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है और अभी पिछली बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसने क्या कहा कि ए बी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर पी आर, सी ए बराबर पी क्यू। तो ए बी सी किसके सर्वांग सम होंगे? तो देखिए दो चित्र बनाते हैं। पहला चित्र हमने यहाँ पर ये त्रिभुज ए बी सी का बनाया और दूसरा त्रिभुज हमने इस टाइप से दूसरा त्रिभुज बना दिया। दो त्रिभुज बना लिए। अब पहले त्रिभुज में हमने यहाँ पर देख मार्किंग करते हैं, ये किया ए बी किसके बराबर है? क्यू आर के, ये लिख दिया। आगे देखते हैं बी सी किसके बराबर है? पी आर, तो यहाँ पर पी आर लिख दिया। अब आगे क्या कह रहा है? सी ए बराबर किसके हो गया? पी क्यू के। ओके, अब ये क्रम आ गया। अब उसने यहाँ पर क्रम कौन सा दे रखा है? उसने दिया ए बी सी, दिया ए बी सी, ऐसे दिया ए बी सी, तो यहाँ पर भी ऐसे ही चलेगा। तो ये किसके सर्वांग सम हो जाएगा बताइए? क्यू आर पी के। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? वो कह रहा है किसके सर्वांग सम हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा क्यू आर पी आंसर, ऐसे लिखना था आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बताइए कितने का होता है? 60 डिग्री का होता है। बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो पिछले सालों के देखिए पेपर में बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे हुए हैं 4 नंबर के, लेकिन कभी वो बड़ा दे देता है, कभी छोटा दे देता है। तो अपने को सभी चीज़ों के लिए तैयार रहना है। सॉल्यूशन, समकोण त्रिभुज का मान 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज का मान कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज में जिसमें ए आपका 90 डिग्री है। चलिए चित्र बनाते हैं इसका। एक समकोण त्रिभुज है अपने पास जिसमें ए कितने का है? 90 डिग्री का है। ए अपने पास यहाँ पर ये ए है वो तो है 90 डिग्री का। अब वो ये भी कह रहा है कि ए बी और बी सी ए सी बराबर है। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है। तो बराबर भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी कि कोण बी बराबर कोण सी दोनों बराबर होंगे। देखिए ए बी बराबर ए सी दे रखा है अपने को, तो यहाँ पर ये कोण बी सी बराबर हो जाएंगे। ए कोण अपने को कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल ए बी और सी, तीनों का योगफल होता है 180, जिसमें ए आपके पास 90, कोण बी लिख दिया। अच्छा, सी की जगह भी एक बार बी लिख दूं क्योंकि बी दोनों बराबर ही हैं 180। तो यहाँ पर 90 तो उधर जाएगा, 2b आ जाएगा। 2b बराबर 180 माइनस का 90, तो बताइए क्या 90 बच गया? 2b बराबर, तो कोण b बराबर बताइए 90/2, यानी कि कोण b बराबर हो गया 45। तो कोण b 45, तो कोण c भी बताओ, b और c दोनों बराबर थे। अतः कोण सी बी कितने का हो जाएगा? कोण सी बी 45 का हो जाएगा। दोनों कोण बराबर आएंगे और ये इसका आंसर हो जाएगा। बी और सी पूछ रहा था। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब सिद्ध करने वाले सवालों में चलते हैं। बढ़िया है, ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत प्रश्न हैं आपके इस वाले चैप्टर के जो कि बड़े ही खास हैं, जो आपको इस वीडियो में मिलेंगे। आप एक बार इनका अच्छे से लिखकर दोहरान कीजिए। देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि ओ ए, ये रही ओ ए यहाँ से यहाँ तक की, और ओ सी ये रही बराबर है। यहाँ पर अपने को लिखना है दिया है, ये चित्र बना दिया हमने। चित्र के बाद में यहाँ लिखेंगे दिया है। जो दिया हुआ है वो सामने आपके ओ ए बराबर ओ बी और ओ डी बराबर में ओ सी। फिर यहाँ लिखना है सिद्ध करना है। सिद्ध करने में क्या लिखना है? सिद्ध करना है, और ये सिद्ध करना है ए ओ डी सर्वांग सम हो गया बी ओ सी के। सर्वांग सम हो गया किसके? बी ओ सी के। प्रूफ में चलते हैं। यहाँ पर दो त्रिभुज आपके सामने जो सिद्ध करने वाले हैं वही ले लेते हैं। त्रिभुज ए ओ डी तथा त्रिभुज बी ओ सी में, इन दोनों में देखते हैं क्या इस वाले त्रिभुज की ओ ए और इस वाले की ओ बी दोनों बराबर हैं। लिख देंगे दिया है। क्या उसने खुद ने ही बता दिया? बराबर है। अच्छा, फिर और बताइए क्या इस वाले की ओ डी और इस वाले की ओ सी बराबर है भुजा? ये भी दिया है। दो भुजाएं बराबर आ गई। अब ध्यान से देखिए, इसका ये वाला कोण, इसका ये वाला कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण है। इसका ए ओ डी कोण और इसका बी ओ सी, और यहाँ लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण ये दोनों बराबर होंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर ये 2-3 ये नियम हो गया अपना। कौन सा? दो भुजाएं एक कोण, तो हम लिख देंगे एस ए एस। नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? ये दोनों त्रिभुज ए ओ डी सर्वांग सम हो गया किसके? बी ओ सी के। अतः हम कह सकते हैं यही अपने को क्या करना था? सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड हो गया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, त्रिभुज ए सी, चतुर्भुज है ए सी बी डी में ए सी और ए डी दोनों बराबर हैं। चलिए हम लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है, यहाँ दिया हुआ है ए सी बराबर ए डी। फिर साथ ही साथ ए बी जो है वो इस कोण के दो समान भाग में बांटती है। मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं सी ए बी बराबर किसके हो जाएगा, बोलिए डी ए बी के बराबर हो जाएगा क्या, डी ए बी के, ये और ये बराबर हो गया। अब अपने को लिखना है, सिद्ध करना है, दर्शाइए या सिद्ध करना है, एक ही बात है, तो सिद्ध करना है। बताइए क्या सिद्ध करना है अपने को, सिद्ध ये करना है त्रिभुज ए बी सी और ये सर्वांशम है किसके, त्रिभुज ए बी डी के, ए बी डी के क्या है, सर्वांशम है, ये अपने को सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करने में जो सिद्ध करना है वही त्रिभुज अपने को ले लेते हैं। देखें, त्रिभुज ए बी सी तथा दूसरा त्रिभुज ले लिया त्रिभुज ए बी डी, ये दो त्रिभुज लिए। बताइए इस त्रिभुज की ए सी भुजा और इस वाले की ए डी भुजा बराबर है क्या। देखिए एक तो ये वाला लिया ऊपर वाला, एक नीचे वाला, इसकी ए सी और ये, कारण खुद नहीं बताया उसने कि ये दोनों बराबर है, तो ये हम लिख देंगे दिया है। फिर उसके बाद में यहाँ पर एंगल सी ए बी बराबर डी ए बी, अभी हमने किया था ना, ये समद्विभाजित करती है बी, तो ये बराबर होगा, समान भागों में विभाजित करेगी, तो ये भी दिया है। ये चीज़ दो चीज़ हो गई। अच्छा ये देखिए ए बी बराबर ए बी, क्या दोनों की उभयनिष्ठ भुजा है क्या, ए बी बराबर ए बी लिख देंगे क्या, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा ऐसे लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या दो तो भुजाएं और एक कोण आ गया अपने पास, तो हम क्या लिख देंगे, एस ए एस नियम से, ऐसे एस नियम से क्या हो जाएंगे दोनों त्रिभुज, बोलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ए बी सी और सर्वांग हो जाएगा त्रिभुज किसके, ए बी डी के। और यही तो अपने को सिद्ध करना था कि ये दोनों क्या है, सर्वांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आपका। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक रेखा ए बी ए डी और बी सी, सॉरी ए बी पर ए डी और बी सी, ये देखिए ये ए बी आपको दिख रही है, इस ए बी पर एक तो ए डी और एक बी सी, दो बराबर लंबाई के बराबर लंब रेखाखंड है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले दिया हुआ में ये लिखना है कि ये जो आपके लंब हैं वो दोनों बराबर है। अर्थात आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ए डी बराबर बी सी, साथ ही साथ ये लंब है मतलब 90 डिग्री के भी हैं और बराबर भी हैं। ओके, फिर उसके बाद में यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि उसने क्या कहा, दर्शाइए कि जो सी डी है, ये वाली जो सी डी है वो इसको दो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो हम लिख देंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, देखो ये दो बराबर भागों में बांटेगी ए बी को, तो जितनी ओ ए उतनी ओ बी, सिद्ध करना है कि ओ ए बराबर ओ बी, अर्थात क्या लिख देंगे, सी डी ए बी को समद्विभाजित करती है, यही सिद्ध करना है, समद्विभाजित करती है। ओके, चलिए प्रूफ में चलते हैं, यहाँ पर बहुत आसानी से प्रूफ हो जाएगा इसका। चलिए देखते हैं यहाँ पर प्रूफ में, दो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज है ए ओ डी नीचे वाला तथा दूसरा त्रिभुज देखिए ऊपर वाला कौन सा है, बी ओ सी में। बताइए क्या क्या समान है। सबसे पहली बात तो ए डी बराबर बी सी, कारण उसने खुद नहीं बताया कि ये दोनों बराबर लंब हैं, तो यहाँ पर ये दिया है। अच्छा ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, इसका एंगल हो गया डी ए ओ और इसका हो गया सी बी ओ, और ये दोनों प्रत्येक कितने के हैं, 90 डिग्री के। बताइए दो चीज़ आपके समझ में आ गई। तीसरी चीज़ बताइए फटाफट, क्या बराबर होगा, ये और ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए क्या, दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ पर इसका ये नाम हो गया ए ओ डी बराबर हो जाएगा बी ओ सी के, और हम लिख देंगे यहाँ पर क्या, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण ये बराबर होंगे। अतः हम क्या लिख सकते हैं, दो कोण हो गए एक भुजा, तो हमने लिख दिया ए एस ए नियम से, ये वाले नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, ये दोनों त्रिभुज ए ओ डी सर्वांग सम हो गया किसके, बी ओ सी के। यहाँ पर एक लाइन लिखी है, सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भुजाएं बराबर होती है, सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भुजाएं
भुजाएं बराबर होती है, अर्थात यहाँ पर क्या आ जाएगा बताइए, कौन कौन सी बराबर होगी, इसकी ये ओ ए और इसकी ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी। और देखिए ध्यान से, यही सिद्ध करना था क्या अपने को, तो ये सिद्ध करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक चित्र दे रखा है, बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला भी। एल रेखा है, उस ए को समद्विभाजित करती है, यानी कि ये और ये दोनों कोण बराबर हैं। तो सबसे पहले तो जो कह रहा है वो दिया है, मैं लिखते जाओ। तो दिया है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है। चलिए एक एंगल तो हो जाएगा मेरे पास बी ए पी बराबर हो जाएगा बी ए क्यू, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं। इसने कहा कि ए कोण को समद्विभाजित करती है एल रेखा, ठीक है। बी इस पर कोई बिंदु है, बी पी और बी क्यू एक भुजा पर बी से डाले गए लंब हैं। तो यहाँ पर ये लंब हो गया, ये और ये, तो ये एंगल कितने का हो गया, 90 डिग्री का। ये भी दिया हुआ है ए पी बी, और ये वाला आपका ए क्यू बी, और ये कितने के हैं, 90 डिग्री के हैं प्रत्येक, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है सिद्ध कीजिए। तो हमने लिखा सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। बताइए क्या सिद्ध करना है। एक तो चीज सिद्ध करना है, पहला त्रिभुज ए पी बी सर्वांशम है किसके, ए क्यू बी के। और दूसरी चीज क्या सिद्ध करनी है, बी पी बराबर क्या, बी क्यू। ये दो चीजें अपने को सिद्ध करनी है यहाँ पर। चलिए सिद्ध करते हैं, प्रूफ में चलते हैं। दोनों त्रिभुज आपको दिख रहे होंगे। त्रिभुज एक तो हो जाएगा ए पी बी, तथा दूसरा त्रिभुज हो जाएगा त्रिभुज ए क्यू बी। देखिए चित्र में कौन से दो त्रिभुज लिए हैं, ठीक है। अब बताइए इसमें नीचे वाले का एक ये वाला कोण बी ए पी बराबर हो जाएगा बी ए क्यू के। बी ए पी ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं, यहाँ लिख देंगे, दिया है, ये अपने को दिया है, ठीक है। इसका ये 90 ये 90, तो ये भी दिया हुआ था अपने को, ए पी बी बराबर में ए क्यू बी, ये भी लिख सकते हैं दिया है, या ये लिख दो कि प्रत्येक 90 डिग्री का है। तीसरी चीज ए बी क्या दोनों में उभयनिष्ठ है, ए बी बराबर ए बी। तो यहाँ पर ये हो गई उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है, हो गया अपने पास। अब हम यहाँ लिख सकते हैं, कौन सा नियम आ गया बताइए, दो कोण है एक भुजा, तो ए एस ए नियम से, ए एस ए नियम से यहाँ पर हम लिख सकते हैं दोनों त्रिभुज ए पी बी सर्वांशम हो गया किसके, ए क्यू बी के, ठीक है, सर्वांशम हो गया। अतः आप लिख सकते हो ये वाली चीज़ तो आपको सिद्ध हो गई, पहले नंबर की चीज़। और हम क्या लिख सकते हैं, सर्वांशम, सर्वांशम त्रिभुजों में संगत भुजाएं, संगत भुजाएं बराबर होती है, भुजाएं बराबर होती है। अतः यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले की बी पी और इस वाले की बी क्यू, बी पी बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू। और यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्यूशन में चलते हैं। ये कह रहा है त्रिभुज एबीसी, ये त्रिभुज एबीसी दिख रहा है आपको, इसमें कोण ए की समद्विभाजक रेखा, समद्विभाजक एडी है, यानी कि इस कोण के आधे आधे करती है। तो दिया है में लिखेंगे, उसने घुमा के दे रखा है, दिया है कि जो एंगल बी ए डी और सी ए डी ये दोनों बराबर हैं, समद्विभाजक रेखा ए डी है, और बी सी पर क्या है, लंब है, ये लंब है, तो ये 90 डिग्री का, ये लंब 90 डिग्री का। यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यहाँ पर यूँ लिख दो, ये हमने लिख दिया कि ए डी लंब है किस पर, बी सी पर। आगे सिद्ध क्या करना है बताइए, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ए बी बराबर ए सी। ध्यान दीजिए ए बी और ए सी बराबर होगा तो क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अगर ए बी और ए सी बराबर होगा तो कई बार वो कह देता है कि इसको सिद्ध कीजिए कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ऐसा कह देता है, तो भी यही सवाल आपको प्रूफ करना है। तो दोनों चीज़ें एक ही है, दोनों का सोल्यूशन एक ही है।
चलिए यहाँ पर आपको दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, त्रिभुज ए बी डी तथा दूसरा त्रिभुज आपको दिख रहा होगा त्रिभुज ए सी डी में। इन दोनों त्रिभुजों में बताइए क्या क्या समान है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर थे, दे रखा था बी ए डी, समद्विभाजित करती थी ये रेखा ए डी सी ए डी, तो यहाँ पर ये दोनों बराबर हो गए, हमने लिख दिया है। दूसरी चीज, क्या यहाँ पर एडी दोनों में उभयनिष्ठ है क्या, हमने लिख दिया एडी भुजा दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, तो ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई, उभयनिष्ठ भुजा। आगे देखते हैं यहाँ पर ये वाला 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो यहाँ पर ए डी बी बराबर ए डी सी, उसने कहा लंब है, तो हमने लिख दिया प्रत्येक कितने के हो गए, 90 डिग्री के हो गए। ओके, अब यहाँ पर अपने पास दो कोण हो गए, तो ए एस ए नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, ये दोनों त्रिभुज कौन कौन से त्रिभुज, ए बी डी सर्वांगसम हो गया किसके, ए सी डी के सर्वांगसम त्रिभुजों में। बताइए संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, हमने लिख दिया हर बार की तरह। अतः सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत भुजाएं बराबर होती है, अतः कौन कौन सी बराबर हो जाएगी बताइए, यहाँ पर इसकी ए बी भुजा और इसके बराबर हो जाएगी ए सी भुजा, और यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और बढ़िया वाले क्वेश्चन आपके जो आ सकते हैं एग्जाम में। चलिए यहाँ से चालू करते हैं। ये वाला देखिए आप, बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कह रहा है ये कि ई और एफ क्रमश से, ये देखो ये ई हो गया एफ हो गया, क्रमश से त्रिभुज ए बी सी की बराबर भुजाएं ए बी और ए सी बराबर है के मध्य बिंदु हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, दिया है में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए, कि ये ए बी और ए सी बराबर है। ओके, फिर आगे क्या सिद्ध करना है, अपने को सिद्ध करना है, लिखिए सिद्ध करना है, क्या करना है बताइए, सिद्ध करना है कि बी एफ बराबर किसके है, सी ई के। चलिए प्रूफ में चलते हैं, इसके प्रूफ बहुत ही आसान सा प्रूफ है इसका। ध्यान से देखिए, दो त्रिभुज दिख रहे होंगे आपको, त्रिभुज ये वाला लेते हैं यहाँ पर, एक तो ये वाला ए बी एफ और एक ये वाला त्रिभुज लीजिए, क्योंकि इसी में ये बराबर भुजाएं आएगी आपके। तो यहाँ पर दूसरा त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज बोलिए ए सी ई में। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए क्या क्या समान है। सबसे पहली बात तो ए बी बराबर ए सी, इस वाले त्रिभुज में आपके ए बी आ गई, इस वाले में ए सी आ गई, तो ये तो अपने को दिया था, हमने लिख दिया है। चलिए बताइए ए कोण क्या दोनों में उभयनिष्ठ है क्या, देखिए चित्र को, ए इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इस वाले में भी आ रहा है, तो दोनों में आ रहा है, तो यहाँ पर ये उभयनिष्ठ कोण हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब तीसरी चीज ध्यान से देखिए, उसने क्या कहा कि अपने पास ये वाली चीज है हो गई, ये और ये बराबर तीर, ये मध्य बिंदु हो गए, तो बराबर भुजाओं को अगर आधा करोगे तो वो भी बराबर आएगा, तो ये तो हो गया। इसमें तो आ जाएगी ए एफ और इस वाले में आ जाएगी ए ई, और ये क्या है, बराबर भुजाओं के आधे, ये बराबर भुजाओं के क्या हो गए, आधे हो गए। तो यहाँ पर तीन चीज़ें बराबर हो गई, दो तो भुजाएं हो गई एस ए एस नियम से। ये दोनों त्रिभुज कौन कौन से त्रिभुज, दोनों त्रिभुज ए बी एफ सर्वांगसम हो गया किसके, ए सी ई के। सर्वांगसम त्रिभुजों में बताइए संगत भुजाएं बराबर होती है क्या, अतः हम लिख देंगे सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत भुजाएं बराबर होती है। इस वाले त्रिभुज की, तो इस वाले में पहले वाले में देखिए ए एफ और दूसरे वाले बी एफ और दूसरे वाले की कौन सी हो जाएगी, सी ई, ये बराबर हो जाएगी। यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं अपने पास। बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला भी, क्या कह रहा है, आने के पूरे चांसेज हैं इस वाले क्वेश्चन में भी। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन देखते हैं। उसने क्या दे रखा है, एक सम द्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ये वाली ए बी और ए सी बराबर है। जो चीज़ दे रखी है ना, पहले उसको दिया है में लिखिए, दिया है, क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर में ए सी, ये चीज़ दी हुई है। अब आगे बात करते हैं, भुजा बी सी पर दो बिंदु हैं, एक तो डी और एक ई, इस प्रकार है कि बी ई और सी डी, ये भी दे रखा है, ये देखो बी ई,
यहाँ से BE और यहाँ से ये CD, ये भी बराबर है। चलिए ये हो गया। अब हम लिखेंगे सिद्ध करना है। बताइए सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? जल्दी देखिए, आपको दिख रहा होगा AD बराबर में AE, ये सिद्ध करना है। AD और ये AE, ये सिद्ध करना है। चलिए अब यहाँ पर मेन चीज़ है कि आप कौन से त्रिभुज ले रहे हो जो सिद्ध करने में चाहिए। ये आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा था। यहाँ पर ये बराबर भुजाओं वाले ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, इसके सामने वाला ये और इसके सामने वाला ये बराबर होंगे। तो दो चीज़ इसमें आ रही है, ये चीज़ सिद्ध करनी है। तो मेरे पास एक तो ये त्रिभुज आ गया, एक ये त्रिभुज आ गया। इन दो त्रिभुजों को लेंगे। नाम बताइए इन त्रिभुजों की क्या है? ABD दिखा आपको, तथा दूसरा त्रिभुज बताइए। एक त्रिभुज है ACE। ये दोनों त्रिभुज देखिए कौन से हैं आपके, ये वाला और ये वाला, ये वाला। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में अपने को ढूंढना है कौन कौन सी चीज़ें बराबर, बहुत आसानी से मिल जाएगी। AB बराबर AC दे रखा है, क्या ये लिख दिया, दिया है, ये अपने को आराम से मिल गया। कोण कौन सा बताइए? इसका B, कोण B यहाँ पर और यहाँ पर कोण C। क्या बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं? लिख सकते हो आप, बराबर भुजाओं के समूह के कोण बराबर होते हैं। चलिए ये दो चीज़ तो आ गई। अब तीसरी चीज़ निकालनी है, वो कैसे निकाले देखते हैं ध्यान से। यहाँ पर देखते हैं, मैंने लिख दिया BE बराबर में CD। क्या दे रखा है? क्या देखो, BE और CD। ओके, अगर मैं BE में से DE घटा दूं और CD में से भी DE घटा दूं, घटा सकते हैं। देखिए ये BE था, BE में से DE घटाओगे तो क्या आ जाएगी? BD आ जाएगी। और ये CD में से DE घटाओगे तो क्या आ जाएगी? CE। बताइए इस वाले त्रिभुज की BD इस वाले के CE के बराबर आ गई। ये अपने पास तीन चीज़ें हो गई। देखो ये वाली भुजा, ये कोण और ये भुजा। अतः आप कौन सा नियम लगा सकते हो? SAS नियम से कौन से दोनों त्रिभुज आपने जो लिए थे ABD सर्वांशम हो गया किसके? ACE। दोनों त्रिभुज समान हो गए, अतः हम क्या लिख सकते हैं? सर्वांशम त्रिभुजों में संगत भुजाएं बराबर होती है। अब ये और ये बराबर हो गई थी, ये और ये बराबर हो गई आपके। ठीक है, तो बच गई कौन सी? इसकी तो ये वाली बच गई और इस वाले की ये। तो हम लिख देंगे यहाँ पर AD बराबर में AE और ये अपने को सिद्ध करना था। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आने की संभावना है, आ सकता है, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। जानते तो हम हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, लेकिन अगर वो सिद्ध करवा ले तो कैसे सिद्ध करेंगे? तो यहाँ पर हम यहाँ इसको सिद्ध करते हैं। देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले तो हम लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। बताइए समबाहु त्रिभुज है तो हम ये जानते हैं कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है होती है, यानी कि अर्थात हम लिख सकते हैं, अर्थात AB बराबर BC बराबर AC। एक चित्र भी बना लेते हैं यहाँ पर एक चित्र बना लेते हैं इसका। ये त्रिभुज ABC अपने पास एक ट्रायंगल है, यहाँ पर A B और C ऐसे ले लेंगे। तो यहाँ पर ये समबाहु त्रिभुज है, यहाँ पर प्रत्येक कोण इसका 60 डिग्री का होगा। ये चीज़ अपने को सिद्ध करके बतानी है। चलिए सिद्ध करना है, यहाँ लिख देंगे सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C और ये सारे के सारे 60 डिग्री के होंगे। चलिए प्रूफ में चलते हैं, फटाफट इसके प्रूफ देखते हैं। यहाँ पर उसने अपने ने क्या कहा कि ये वाली जैसे आपके बराबर हो गई AB और BC, AB बराबर हो गई BC के AB और BC। तो AB और BC अगर बराबर हो गई तो इस भुजा के सम्मुख कोण कौन सा हो जाएगा? C। और इस वाले के हो जाएगा A, तो कोण A बराबर क्या हो जाएगा? कोण C। यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर दोबारा और देखिए, क्या AB और AC भी बराबर है? AB बराबर है किसके? AC के। इसके सामने वाला कोण C और इसके सामने वाला B, यानी कि कोण B बराबर कोण C, समूह कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए A C के बराबर, B C के बराबर, तो 1 और 2 से ऐसे कह सकते हैं क्या? कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C, तीनों कोण बराबर हो गए। इक्वेशन नंबर 3। लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं बताइए? लेकिन हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल
कितना होता है बच्चों बताइए, 180 डिग्री होता है। तो क्या सब जगह मैं बी की जगह भी ए लिख दूं और सी की जगह भी ए लिख दूं, क्योंकि तीनों बराबर थे। 180 क्या 3 बार ए हो गया है क्या अपने पास, 3 बार हो गया कोण ए बराबर 180, 3 का भाग लग जाएगा, कोण ए बराबर 180/3। तो कोण ए आ गया मेरे पास, कोण ए बराबर आ गया 60 डिग्री। ठीक है, अब कोण ए 60 आ गया तो बाकी के कोण भी बराबर हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः कोण बी बराबर भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री, तथा कोण सी बराबर भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो इस प्रकार से समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं, अर्थात समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न किए, ये हमने सिद्ध कर दिया। अब इसी प्रकार से आगे के चैप्टर्स के भी हम क्वेश्चंस आपको बताएंगे, तो अच्छे से एक बार इसका पूरे से दोहरान कीजिए, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का आएगा। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड से सारे क्वेश्चन हैं, तो आपके वार्षिक परीक्षा में बढ़िया काम आ सकते हैं। धन्यवाद।